चलिए आंखें बंद करते हैं 2 मिनट। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव, सारी प्रतिष्ठा तुझे देते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है, स्वर्ग के अंदर भी दूत, कई सारे प्राचीन और कई सारे लोग, अलग अलग जातियों के लोग तेरे सामने झुककर तेरी महिमा करते हैं और कहते हैं कि ज्ञान, धन, सामर्थ, महिमा, राज्य, पराक्रम सब तेरे हैं पिता। हम भी सारी महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हैं। ये जो कुछ भी आश्चर्य कर्म हुई, ये चंगाइयाँ हुई, परिवार हुए, घर हुए, प्रमोशन हुए, प्रभु इन सब के द्वारा हम तेरी प्रतिष्ठा करते हैं। कोई मनुष्य अपने आप में इस योग्य नहीं है कि उसे महिमा मिले पिता। इन सारे आश्चर्य कर्मों का कर्ता और धर्ता सिर्फ आप है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद और जय के बेटों को भी आप स्वीकार करें, जो प्रभु तेरे बच्चों ने विश्वास और सत्य और आत्मा के द्वारा तेरे सामने चढ़ाए हैं। इन बलिदानों को आप स्वीकार करें, क्योंकि आप होम बलि, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होते तो हम देते, लेकिन आप तो सिर्फ धन्यवाद के बलियों से ही प्रसन्न होते हैं। पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारी बेटों को स्वीकार करें और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम तेरे घर के अंदर ले आए और तेरे घर को न भूले, तेरे भंडारों में ले आते हैं, क्योंकि तूने हमें मलाकी 3:10 के अंदर यही आज्ञा दी है कि 10.5 भंडार घर के अंदर ले आओ और इस तरह से मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरों के खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। तो पिता, आज होने दे तेरे लोगों के ऊपर तेरे अनुग्रह की ओस बरसाकर तेरे लोगों को अनलिमिटेड आशीष, इमेशरेबल आशीषित दे पिता, ताकि किसी के जीवन के अंदर किसी बात की कटी न हो। शरीर हो, मन हो, आत्मा हो, घर हो, परिवार हो, कार्य व्यापार हो, नौकरी हो, हर एक क्षेत्र के अंदर मेरे खुदा तेरे लोगों को आज आशीष मिलने पाए। हमारे दिल से दुआ करते हैं, क्योंकि तूने ऐसा ही कहा, 100 गुना प्रतिफल धर्मियों को इसी धरती के ऊपर और 1000 गुना आशीष इसी धरती पर मिलती है और परलोक के अंदर अनंत काल का जीवन। तो पिता, मैं दिल से दुआ करता हूँ आज तेरे लोगों के जीवन में ऐसे ही आशीष आने पाए। तमाम बातों के लिए धन्यवाद। अब होने दे तेरे दास के लिए ऊपर भी अनुग्रह कर, आशीष कर, तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक उतरने पाए और उसकी निर्बलता व्यवस्था के अंदर तेरी आत्मा अगुवाई करे। बोलने वाला तेरा दास नहीं, लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा हम सबके साथ बात करने पाए। सारी महिमा तुझे मिली प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। मैं समझता हूँ कल किसी बच्चे ने मुझे कहा था कुछ वचन बोलने के लिए। भाई, किसने कहा था? है वचन रेडी? चलिए आइए। चलो भाई, वचन की शुरुआत हो रही है। भाई जोरदार ताली दें प्रशंसा के लिए। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो यीशु मसीह से हो सकता है। और आज का विषय भी यही है। आमीन। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिलती है। चलिए, कुछ समय से हम व्यवस्था के विषय में सीख रहे थे, ठीक है, कि व्यवस्था के द्वारा हमें पापों और श्रापों से मुक्ति मिली है। मसीह यीशु के द्वारा निर्धनता से भी छुटकारा मिला है, कमजोर बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिली है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था की सारी विधियों को पूरा किया और हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाकर, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर हमें छुटकारा दिया है, जो उसके लहू के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। 1 पतरस 1:18 के निमित्त हमें छुटकारा मिला है। आइए कुछ देर के लिए हम परमेश्वर के शब्दों के पर मनन करते हैं और आज जैसे परमेश्वर की आत्मा ने हमें उबारा, हम आगे चलते हैं। और आज फसह का त्योहार है, यानी प्रभु भोज की पवित्र विधि है। और दिल से आज मैं दुआ कर रहा था कि परमेश्वर इस रोटी को आशीष करे, इस दाखरस को भी आशीष करे, और आज की विधि को, आज के शब्द को, आज की सारी सभा को भी परमेश्वर आशीष करे और अपनी महिमा और तेज से बढ़ दे, ताकि जो कोई इसके अंदर सहभागिता ले उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ आने पाए। आमीन। आज का एक शब्द सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूं। भजन संहिता 147 उसका 3। ये शब्द आज मुझे प्राप्त हुआ और ये शब्द आप में से हर एक भाई और बहन के लिए है। और इसी शब्द के ऊपर हम थोड़ा सा मनन करते हैं। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और उनके शोक के ऊपर क्या करता है? मरहम पट्टी बांधता है।
शोक पर मरहम पट्टी लगाने वाला और खेदित मन वालों को चंगा करना, यह काम किसका है? कौन करता है? क्या आप अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु बोल सकते हैं? बोलेंगे? बोलेंगे प्रभु यीशु, आप खेदित मन वालों को चंगा करते हैं और शोक करने वालों पर उसके जख्मों पर मरहम पट्टी रखते हैं और उन्हें चंगा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं बोल देता हूं, आपने तो पहले यीशु मसीह का नाम लिया। थोड़ी देर के लिए हम सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यशाया 53 के अंदर भी हमने कुछ समय पहले शब्दों को सुना था कि यशाया 53 जो 750 साल पहले यीशु मसीह से लिखा गया था यशाया नबी के द्वारा, और हम इसे भलीभांति सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और इसी सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार भी होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसके अपने मन के अंदर काल्पनिक रीति पर इसका इमेज बनाने की कोशिश करें, इनकी फिल्म बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि वह रात जो आखिरी रात थी जब वह गतसमय बाग के अंदर परमेश्वर मसीह एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब प्रार्थना कर चुकता है अपने चेलों को भी ताकि दे देता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा के अंदर न पड़ो। और जब यहूदा इस्करियोती बहुत सारे सैनिकों लेकर, जो मशालें लिए, लाठियां लिए, जंजीरें लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं, और यहूदा इस्करियोती ने उन लोगों को साइन दे रखी थी, जिससे मैं चुम्बन दो, जिससे मैं प्यार करूं वही है यीशु, आप उसे पकड़ लेना। और रात के समय के अंदर जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुका अपने चेलों के साथ था और सारे चेले खुमार के अंदर थे नीम के, तब बड़ी टोली आई, बड़ी सेना आई और यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए। और रात का समय था, लगभग 8 बजे का समय था, 8 और 9 का समय था जब यीशु मसीह को गतसमय बाग के अंदर पकड़ा गया था और अलग अलग जगहों के ऊपर ले आया गया था। महायाजक कैफा के पास भी, हन्ना के पास भी लाया गया था, बाद में हेरोदेस के पास, पिलातुस के पास। हेरोदेस ने जब लौटाया तो वापस दूसरी बार पिलातुस के पास भी ले आया, सभाओं के अंदर भी आया जहां याजक और महायाजक थे। हर जगह उसके ऊपर कई सारे झूठे इल्जामात लगाए गए थे, जिसके ऊपर कई सारे झूठे दोषारोपण लगाए गए थे, परंतु यीशु मसीह टस से मस न हुआ, लेकिन वध होने वाली भेड़ के समान वह चुपचाप रहा और उनका अत्याचार सहता रहा और उसने अपना मुंह न खोला। लेकिन महासभा के अंदर भी याजकों और महायाजकों के सामने भी एक सैनिक उसे जोरदार रीति से झापड़ मारता है, और यीशु मसीह कहता है भाई अगर मैंने भला कहा तो उस पर गवाही दे, यदि मैंने बुरा कहा तो ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने तो कुछ भी बुरा नहीं कहा था, लेकिन जब उसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और तुम अब से लेकर परमेश्वर के पुत्र को पिता की दाहिनी ओर विराजमान होते हुए देखोगे, तो इस शब्द को वहां के याजकों ने, शास्त्रियों ने, महायाजकों ने निंदा का शब्द कहा और उसे पकड़कर मारने के लिए दे दिया। और पूरी रात जब यीशु मसीह को पकड़कर मारा जा रहा था, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के सेने, अलग अलग तरह के प्यादे, चाहे रोमी हो, उसे बहुत ही बुरी रीति से मार रहे थे। न जाने किस किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को न केवल मुक्कों के द्वारा मारा गया, झापड़ों के द्वारा मारा गया, उसकी दाढ़ी तक नोची गई थी। इन सब बातों को हमने गए समय के अंदर सभा के अंदर सुना था। और न जाने उसके सर के ऊपर अनगिनत कांटेदार मुकुट पहनाकर उसके ऊपर भेते मार मार कर उन्हें गाड़ा गया और जार जार करके उसके सर से खून टपकने लगा, और पूरी रात उसे चाबुकों से मारा गया। ठीक है, और एक चाबुक के अंदर कितने थे, कितने किले थे, और जब एक एक चाबुक यीशु मसीह के ऊपर पड़ रहा था तो उसके शरीर क्या न जाने क्या क्या हिस्सा अंदर तक के नसें भी उखड़ कर बाहर आ रहे थे, और जैसे फवारे नदियों के से फवारे, रक्त के फवारे उसके शरीर से बह रहे थे। और जैसे जैसे उसके ऊपर कोड़े पड़ रहे थे वैसे वैसे उसका शरीर शलनी होते जा रहा था, फटते जा रहा था, जख्म गहरे हो जा रहे थे। और न जाने कितनी बेते, कितने ही कांटे, कितने ही चाबो, कितने मुक्के लाते मर रहे थे, और शब्दों के द्वारा भी उसके ऊपर
अटैक किया जा रहा था, दोष लगाकर भी, अत्याचार कर पर भी, झूठे इल्जाम लगाकर भी उसे मानसिक रीति से अब्यूज करते हुए से टॉर्चर किया जा रहा था। फिजिकली टॉर्चर हो रहा था, मेंटली टॉर्चर हो रहा था, शब्दों के द्वारा से टॉर्चर हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ सहता रहा। जब इस विषय के अंदर मैं थोड़ा सोच रहा था, आखिरी बार दो बातें और हो रही थी। जब उसे गुलगुता नामक स्थान के ऊपर लाया गया, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था। लेकिन जब टांगा गया था तो उसके हाथों और पैरों के अंदर बड़े बड़े कीले ठोके गए। भाई यहां पर एक छोटी सी इंजेक्शन लगती है, बहुत सारा दर्द होता है, बहुत सारा दर्द होता है। एक छोटी सी सुई भी लग जाती है, एक छोटा सा खिला लग जाता है, एक छोटा सा कांटा लग जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। और अगर कहीं पर एक छोटा सा कीला या कांच पैर के अंदर लग जाता है, हाथ में लग जाता है, तो हाथ सूज जाता है। कुछ समय पहले मैंने किसी का हाथ देखा कि वहां उसने कहा कि मेरे हाथ में हथौड़ा लग गया करके, तो उसका हाथ ऐसे था जैसे बलून। मैं सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हाथों में कीले ठोकर 6 घंटे के लिए क्रूस पर से लटका दिया गया तो उसकी क्या हालत होगी। यशायाह 52:14 के अंदर लिखा है। चलिए हम शब्दों को इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं आज की सभा को। आज मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा करके यशायाह 52 उसका 14 शब्द पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर यशायाह रहने- 52 52 14 जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, जैसे बहुत सारे लोग उसे देखकर चकित हुए, यानी जो कोई यीशु मसीह को क्रूस पर इस भयानक रीति से लटकते हुए देख रहा था कि किस प्रकार से वह छलनी है और किस प्रकार से उसका जार जार बहता हुआ खून है और पूरा खून के अंदर लथपथ है। आगे, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था उसका रूप, उसके शरीर की बनावट इस तरह से बिगड़ी हुई थी कि मनुष्य का सा न जान पड़ता वो था। लग ही नहीं रहा था कि जैसे वो कोई मनुष्य है। हालांकि हम यीशु मसीह की बहुत तारीफ करते हैं कि तू सुंदर है, ये है, वो है, ऐसा है, लेकिन उसका रूप बिगड़ा हुआ था और दिख ही नहीं पड़ा था क्रूस के ऊपर। और आज की तारीख में हम क्रूस पर भी जब यीशु मसीह को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, एक दो यहाँ पर निशान है खून का है, हाथ पैर में के लिए रस्सियों से बंधा हुआ है और उसके शरीर के ऊपर कपड़े। हालांकि बाइबल के अंदर ऐसा है ही नहीं कि वह पूरी तरह से नग्न दशा के अंदर क्रूस पर मारा गया था, लेकिन फिर भी हम क्रूस के ऊपर उसके विषय में ऐसा कह देते हैं, लेकिन हालांकि ऐसी सच्चाई नहीं है। लेकिन यशायाह उसका सही रीति से बखान करता है कि जब उसके हाथों के अंदर कीले हैं और पूरा जार जार है, एक कोड़ा जब उसके ऊपर पड़ता है और उसके अंदर जो कांटे थे वो मांस तक को भी और अंदर की पसलियों को भी उखाड़ देते हैं, नसों को और वेंस को भी बाहर निकाल देते हैं और खून के फवारे फूट निकलते थे। और जब उसके जख्म ऐसे गहरा जाते थे जैसे जमीन के ऊपर रेगाड़ियां होती है और फटी हुई है, तो ऐसे मनुष्य को अगर हम देखते हैं जिसके ऊपर अनगिनत कोड़े पड़ी हैं, अनगिनत भेंते पड़ी हैं, अनगिनत सर के ऊपर कांटे हैं और पूरा जार जार खून से लथपथ है, वो कैसे दिखाई देगा। जैसे हम पिक्चर के अंदर, फोटो के अंदर देखते हैं, वैसे कभी किसी तरह से दिखाई नहीं देगा। ये तो हमारी इमेजिनेशन है कि हम ऐसे फोटो के अंदर देखते हैं और कई सारे लोग इससे फोटो को पे प्रणाम करते हैं, हालांकि वो बिब्लिकली सही नहीं है। यीशु मसीह को अगर आप क्रूस पर देखते हैं किसी फोटो के तौर, किसी स्टैचू के तौर, अगर आप उसे ऐसा भी कर देते हैं, टोटल गलत है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, यदि मैं चांद और सूरज को देखकर चुम्बन दूं अपने हाथ से तो ये एक प्रकार की जैसे मूर्ति पूजा है, तो मेरे लिए पाप गिना जाता। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो ऐसे देखकर ऐसे करते हैं। भाई कल तक हम थे, लेकिन आज की तारीख में यीशु मसीह को सामने रखकर उसका स्टैचू या फोटो रखकर भी अगर आप करते हैं तो इनडायरेक्ट के अंदर आप क्या करते हैं, एक प्रकार की मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। मैं इस बात को खारिज ठहराता हूं, आप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आप पहले थे ऐसे करने वाले, लेकिन अब आप ऐसे कर रहे हैं तो आप वही तो काम कर रहे हैं। भाई आपको और मुझको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यीशु मसीह कोई फोटो नहीं है, कोई पेपर नहीं है और न ही कोई मिट्टी का पुतला है करके जिसकी इबादत की जाए। और परमेश्वर सख्त रीति से इस बात से घृणा करता है। और यीशु मसीह पूरी तरह से स्थान पर क्रूस के ऊपर लहू लुहान है, पूरा लथपथ है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। पढ़ते हैं, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा वह जान न पड़ता था और उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं दिखाई दे रही थी। अब यीशु मसीह कैसे दिख रहा है?
कैसे दिख रहा है? लग ही नहीं रहा है कि एक इंसान है, ठीक है। यह इंसान है जो क्रूस के ऊपर लटक रहा है, जैसे ऐसे लग रहा था कि एक मांस का टुकड़ा, कोई बलि किया हुआ पशु वहां पर लटक रहा है। उसकी कुछ भी सुंदरता नहीं थी। नथिंग वॉज गुड, नथिंग वॉज एडमायरेबल। लेकिन आज हम गीत गाते हैं, हालांकि वह आज की तारीख में जब स्वर्ग के अंदर सिंहासन पर बैठा हुआ पिता की महिमा और तेज के अंदर, अपने ऐश्वर्य प्रताप के अंदर, अपनी सामर्थ और प्रताप में जब वह महिमा के साथ बैठा हुआ है, तो वह महिमा की योग्य है, स्तुति आराधना की योग्य है। लेकिन जब क्रूस पर हम देखते हैं तो उसकी कुछ भी सुंदरता नहीं है। अब जब इस बात को मैं देख रहा था, ऐसी दशा के अंदर जब यीशु मसीह 2-4 शब्द कहकर, 7 शब्द कहकर मर गया और उसे कब्र के अंदर दफनाया गया, अरमतिया का यूसुफ और कौन था भाई तीसरा, जिसके पास रात के समय मिलने को आया था, निकोदेमस, उन दोनों ने 50 सेर गंधरस और अलावा लेकर उसे एक चद्दर में डाल के लपेट कर एक कब्र के अंदर दफना दिया। जैसे बाइबल कहती है, उसे कब्र के अंदर रखकर एक पत्थर लुढ़का दिया गया और उसके चेले और कुछ बहनें जो मरियम मगदलीनी वगैरह वगैरह वहां पर थी करके, वो कह रहे थे तीसरे दिन हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, क्योंकि वहां पत्थर लगाया गया। रोमी सैनिक भी बैठे हैं और पहरा दे रहे हैं उसके ऊपर। राजा पिलातुस के द्वारा, हाकिम पिलातुस जो उस जमाने का था, वहां पर उसकी ओर से सील भी लगाई गई थी कि इसे हटाना कानूनन अपराध है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। जो कोई इस पत्थर को हटाएगा उसके ऊपर दंड आने पाएगा, क्योंकि वो कानून की ओर से है। अब ये मरियम मगदलीनी, यूसुफ और बहुत सारी और थी, सुसन्ना, डर रही थी, घबरा रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। अब यीशु मसीह को जब ऐसी दशा के अंदर चद्दर के अंदर लपेट कर अलावा और गंधरस लगाकर कब्र के अंदर रखा गया, आप सोच सकते हैं क्या ऐसा मनुष्य जिंदा हो सकता है? क्या ऐसा मनुष्य जिंदा हो सकता है? लेकिन एक बात तो मैंने कहना भूल ही गया। चलिए थोड़ी देर के लिए चलते हैं यूहन्ना 19 के अंदर, जो पॉइंट मुख्य थी मैं भूल गया, क्षमा करना, बोला नहीं, मुझे याद है, लेकिन जानबूझकर आपका ध्यान वहां पर आकर्षित कर रहा हूं। एक इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल बनाने के हेतु यूहन्ना 19:33 and 34। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। हाँ, जब लोगों ने कहा भाई शाम होने वाली है और मूसा की व्यवस्था के अंदर लिखा गया है सूरज ढलने से पहले कोई भी मनुष्य लकड़ी पर लटकाया होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह शापित हो जाता है, ठीक है। इसलिए शाम से पहले उसे क्रूस पर से उतारा जाकर कब्र के अंदर रखा जाए। तो जब कुछ सैनिक आया और उन्होंने एक चोर को देखा और दूसरे डाकू को भी देखा, उन दोनों की टांगे तोड़ी। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए तो ऑलरेडी मर चुका था और कह कर के हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सता हूं, एलो एलो लमा शब्द करते कह के जब वह मर गया, तो जब सैनिक आए और उसे आकर देखा कि वह ऑलरेडी मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी गई। और उसके लिए दाऊद ने पहले ही भजन संहिता के अंदर कह रखा था उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। तो जब आया तो उसने देखा कि यीशु मसीह पहले ही क्रूस पर मरा पड़ा है, तो उसकी टांगे नहीं तोड़ी, हड्डियां नहीं तोड़ी। लेकिन वहां पर एक सैनिक है जो क्या कर रहा है, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा। सब लोग बोलेंगे, सिपाही ने भाले से उसका पंजर भेदा। भेदा यानी मान के चलो एक भाला लिया, तीर के समान जो होता है, उसके यहां से घुसाया और जाकर उसके दिल में जा पड़ा, ठीक है। और भाला चीरते हुए उसके पंजर से अंदर होकर उसके दिल तक आया और उस दिल को भी चीर दिया, और दिल के अंदर जो थोड़ा बहुत खून था और पानी था बाहर निकला। अब जैसे ही भाले की नोक उसके अंदर लगी, दिल क्या हो गया? दिल बहुत नाजुक होता है ना। किसी ने तो गीत भी गाया है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाता हूं। और वह दिल जो था फट गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत खून था वह भी बाहर निकल आया। देखिए क्या लिखा है, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से ये ना भाले से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यानी उसने अपना बचा हुआ कतरा कतरा खून भी बहाया। और हमारे परमेश्वर के एक अभिषेक दास जो स्तुति आराधना करते थे, उन्होंने गीत गाया कि जार जार बहा लहू यीशु का, ठीक है।
उन्होंने इसके ऊपर एक गीत भी गाया। अब दिल से भी खून निकल गया और उसके अंदर से जो पानी था वो भी निकल गया, क्योंकि मरने के बाद लहू जो होता है डिवाइड हो जाता है, पानी और ब्लड के अंदर हो जाता है, वहां से पानी भी निकला और लहू भी निकला करके, और ये साइंटिफिकली होता है करके। ब्लड के अंदर पानी भी होता है, वो पानी अलग हो गया और दोनों बाहर बह निकले और समझ गए सैनिक अब यह पूरी तरह से मर चुका है और उसे उतारा गया। और इन दोनों शख्स जो परमेश्वर की बात जोते थे, उन्होंने 50 सेर गंधरस और इलावा लेकर एक चद्दर के अंदर लपेटकर एक कब्र के अंदर रखा और उसे दफना दिया। लेकिन बाइबल में लिखा एक और शब्द के अंदर आ रहा है, रोमियो 8 उसका 11, मेरा फेवरेट वर्ड है। और यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा भाई? परमेश्वर का आत्मा। क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? क्या परमेश्वर पिता को अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं? तो आपके अंदर कौन सा आत्मा है भाई? बिना पवित्र आत्मा के तो हम बोल भी नहीं सकते कि यीशु प्रभु है। क्या सबने पवित्र आत्मा पाया है? पक्का? किसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है? हाथ उठाएंगे। क्या सब लोग मानते हैं यीशु प्रभु है? ठीक है ना? उस दिन मैं भी सिखा रहा था लास्ट फ्राइडे के समय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के अंदर, कि हम बिना पवित्र आत्मा के कह ही नहीं सकते कि यीशु प्रभु है। ठीक है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, परमेश्वर अपनी सांस भेजता है और आकाश के सारे घर तैयार हो जाते हैं। ठीक है? इसका मतलब जब पृथ्वी बेडौल थी और पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था और अंधियारा था, उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। लेकिन किसके द्वारा? जब परमेश्वर ने कहा ज्योतियों को बनाने के लिए, दिन पर प्रभुता करने के लिए, सूरज और रात को प्रभुता करने के लिए चांद बनाया, जब उसने बड़ी बड़ी ज्योतियों को सृजा, तो ये किसके द्वारा सृजे गए? शब्द के द्वारा। परमेश्वर ने शब्द कहा, विश्वास है, क्योंकि विश्वास का देने वाला और सिद्ध बनाने वाला वही परमेश्वर है। जैसे शास्त्र के अंदर लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो परमेश्वर है वो जब शब्द बोलता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा उन सारी चीजों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि वह सृष्टि का कर्ता है। मैं इस समय पवित्र आत्मा के ऊपर खास जोर देता हूं। हालांकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने आप में तीनों ही महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है, एक समान है, एक मन है, एक मनसा के अंदर है। लेकिन यहां लिखा गया है यीशु मसीह उस दशा के अंदर जिसका रूप कैसा है? बेडौल है, उसकी सुंदरता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा है। ऐसे मनुष्य को क्या कभी कोई सोच सकता है कि इसे जलाया जा सकता है? अगर इसके शरीर के ऊपर डॉक्टरों की ओर से इलाज हुआ होता तो क्या उसके दिल को जो बाले के द्वारा जख्मी किया गया है उसे नए सिरे से बनाया जा सकता था? क्या उसके शरीर के ऊपर जो इतने सारे जख्म पड़े थे कांटों के द्वारा, कीलों के द्वारा, कोड़ों के द्वारा, क्या उसे ठीक किया जा सकता है? नामुमकिन। क्या उसके अंदर जो सारा ब्लड बहकर निकल गया था, क्या उसके अंदर वापस ब्लड डाल जा सकता है? क्या कोई कह सकता है कि इसके अंदर प्राण वापस आ सकते हैं, यह बंदा जी सकता है? नामुमकिन है। साइंस इसके लिए अपने हाथ खड़े कर देती है, नामुमकिन है। और कभी कभी संसार के अंदर, समाज के अंदर ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बस कहते हैं बाबा इसका पोस्टमार्टम भी नहीं करना है, हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा है, डॉक्टर पेपर बनाकर दे देते हैं, भाई कुछ भी नहीं हो सकता। उस दिन मैंने एक एक्सीडेंट देखा ट्रेन के अंदर। एक बंदा ट्रेन से गिर गया और ट्रेन के अंदर से यहां से कट गया। आधा पोर्शन पटरी के ऊपर पड़ा है और आधा पोर्शन पटरी से बाहर पड़ा है बीच में, और बेचारा यहां से जमीन पर पड़क कर ऐसे से कह रहा था, पूरी अंतड़ियां बाहर आ गई, पूरा लथपथ था खून में। वहां पर कुछ आरपीएफ वाले भी आए और उसे देख रहे थे, बोला तो मरे तो हम लोग उसका पंचनामा बनाए। वो बेचारा आधा कटा हुआ, अंतड़ियां बाहर, रेल से कटा हुआ, दोनों पैर पूरी जीन के साथ वहां पर पड़े हैं और आधा यहां पर पड़ा है। और उस आरपीएफ वाले भी समझ गए, पुलिस वाले भी समझ गए अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अब इसे मरना ही है। 2 मिनट के लिए उसे छोड़ दिया गया। 2 मिनट के बाद वह मर गया और उसको पंचनामा करके उठाकर ले गए। अब इसके लिए क्या था? कोई उम्मीद नहीं थी। मैं सत्य
घटना बता रहा हूं करके। इसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। वो आरपीएफ वाले भी समझ गए, अब इसको अंतरियों के साथ वापस जोड़कर एक करना, उसका हड्डियां बनाना, उनकी नसें बनाना, उनके अंदर खून देना, ये करना नामुमकिन है। इसलिए उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बेचारा दोनों हाथों से ऐसे कर रहा था, मुझे बचा हेल्प के लिए, लेकिन कोई नहीं आया था। एक छोटा सा वीडियो क्लिप था, मेरे सामने आया था। जब ऐसे मनुष्य के साथ ऐसा हो सकता है तो ऐसे मनुष्य के लिए क्या बात है, क्या हो सकता है। लेकिन देखिए क्या करता है, यदि उसी का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, ऐसी यीशु मसीह को जिसके शरीर के ऊपर इतने घाव हैं, इतनी जख्म है, इतने छेद लगे हुए हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा आप और मैं अदन की वाटिका के अंदर मिट्टी से बनाकर हमें नत्तों के अंदर जीवन का श्वास फूंक कर जीवता प्राणी बनाया गया, तो वह पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसता है, मेरे अंदर बसता है, जिसके द्वारा यीशु मसीह को भी अभिषेक किया गया था सामर्थ के साथ, वही आत्मा अगर यीशु मसीह को ऐसी दशा के अंदर से भी जिला उठाता है यानी रिजरेक्ट करता है। याद करना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, यदि उसी का आत्मा जिसके द्वारा यीशु मसीह को भी तीसरे दिन मृतकों में जिलाया गया, ऐसी दशा के अंदर जो भयानक है, नामुमकिन है जिला उठाना, अगर पवित्र आत्मा उसे नए सिरे से बना सकता है, नए सृष्टि के रूप में बना सकता है। अब पढ़िए आगे, तुम में बसा हुआ है। अगर आपके अंदर वही पवित्र आत्मा बसा हुआ है। अब मैंने आपसे पूछा और आप में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, और आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया, और आपने इस बात की गारंटी दे दी कि उसी का आत्मा आपके अंदर भी निवास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है और आप उसी के द्वारा नई सृष्टि का करार दिए जाते हो, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वह आपका परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, इस जगत का उद्धार करता है, जो आपके लिए, मेरे लिए इस संसार के अंदर आकर क्रूस पर भयानक रीति से बलिदान हुआ, जिसने कांटे कोड़े कीले खाकर खून बहाकर आपके मेरे पाप और अधर्म का प्रायश्चित किया, जो मरकर मौत को पराजित करके जिंदा हुआ, लेकिन किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कहा, भाई जहां मेरा पुत्र मर गया है उसे जिला उठाओ, और वह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तीसरे दिन जिलाया गया। अब पवित्र आत्मा का सिर्फ काम समझने की कोशिश कीजिए। ऐसी दशा के अंदर सिर्फ एक चद्दर के अंदर लपेटा गया यीशु मसीह, पूरी तरह से लहू लुहान है। पवित्र आत्मा उसे कैसे बनाता होगा? थोड़ा पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिए। यीशु अपने आप जिंदा नहीं हुआ, हालांकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपना प्राण देता हूं, लेकिन मुझसे मेरा प्राण कोई छीनता नहीं है, मैं तो परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर के हाथ में अपने प्राण देता हूं। उसे वापस पाने का भी अधिकार है, और यह अधिकार मुझे परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। कोई मेरा प्राण छीनता नहीं है, लेकिन मैं देता हूं कि इसे वापस लो। और यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने प्राणों को दिया, अपने खून को बहाया, ताकि हमारे पाप और आपके पाप, पूरे संसार के पाप मिटाए जा सके, धोए जा सके, क्षमा किए जा सके। और उसने वह बलिदान दिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेज करने की कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कैसे बनाता होगा। थोड़ा समझने की कोशिश है। आकाश को कैसे बनाया, धरती को कैसे बनाया, ज्योति को कैसे बनाया? आत्मा के द्वारा। तो आत्मा के अंदर क्या सामर्थ हो सकती है? कई बार हम सिर्फ यीशु मसीह को ना ऐरा गहरा समझ लेते हैं। भाई ऐसा एक दुखियारा मनुष्य समझ देते हैं, पीड़ाओं से, दुखों से जो पहचान करने वाला एक ऐसा चलता फिरता इंसान समझ देते, बस आया था, मर गया था और जी का चला गया स्वर्ग के अंदर। अरे भाई, वो सृष्टि का निर्माण करता है, सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया है। वो परमेश्वर है, महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ है, जहां तक आज तक कभी कोई नहीं गया हुआ है। वो परमेश्वर है। अब इसको भी पवित्र आत्मा बना रहा है। एक एक जख्म के ऊपर पवित्र आत्मा सिलाई कर रहा है, एक एक नस को बना रहा है, एक एक हड्डी को बना रहा है, एक एक शरीर के अंदरूनी आर्गन को बना रहा है, एक एक वेन को, एक एक क्या बोलते हैं नस को जोड़ते जा रहा है। और चमड़ी के ऊपर चमड़ी आ रही, नसों के ऊपर नसें सरस रही है, और शरीर का एक एक अंग सजा रहा है। जहां जहां पर उसके शरीर के ऊपर इतने सारे कांटे कोड़े कीलों के कारण जख्म थे, जिसकी सुंदरता दिखाई नहीं देती, लेकिन एक मांस का टुकड़ा था। इसको पवित्र आत्मा बना रहा है। और जब तीसरे दिन में मृतकों में से जी उठता है, उसके चेले भी उसे नहीं पहचान सकते थे। जिस परमेश्वर को हमने इस दशा के अंदर मरते हुए देखा था क्रूस पर, ऐसा कैसा हो सकता है कि ये ऐसे आ जाए, नए सिरे से जी उठे,
लेकिन ये किसका कार्य था? किसका कार्य था? अभी तक कुछ नहीं समझ पा रहा, 2-4 लोग ही जवाब दे पा रहे हैं भाई। किसने ऐसे ऐसे बनाया? सब लोग बोलिए ना भाई। और वो पवित्र आत्मा कहाँ है? नहीं, सिर्फ चर्च के अंदर रहता है, खाली पादरी के अंदर रहता है। भाई आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा दिया हुआ है। अदन की वाटिका में परमेश्वर सिर्फ बातें करने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए आता था। पाप के कारण महिमा से सभी वंचित हो गए और आदम और हवा को वहां से निकाला गया और मूसा को कहा गया था सिर्फ एक छोटा सा संदूक बनाना सोने का, जो करूबों से छाया काड़ा करेगा। वहां पर तंबू के अंदर मैं आकर सिर्फ उनसे बात करूंगा, और साल में सिर्फ महायाजक एक बार खून लेकर वहां से बातें करने के लिए जाता था और नियम शास्त्र पढ़ता था। लेकिन किसी किसी के ऊपर परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता, किसी किसी से बात करता था अपनी आत्मा के द्वारा। जैसे मूसा रहे और काफी सारे भविष्यवक्ता न्यायी रहे जिनसे वह आके बात करता था, लेकिन कभी कभार होता था। लेकिन वहां पर तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, साल में थोड़ी देर के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर संदूक के पर। लेकिन आज आप जीवित परमेश्वर की आत्मा के मंदिर गए हैं। 24 घंटा पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, सच्चाई, धर्म और जीवन के पथ पर ले चलता है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं अगर वह पवित्र आत्मा यीशु मसीह को इस दशा में से जिला उठाकर उसे नया पुनरुत्थान देकर, जीवन देकर, नई सृष्टि का करार देकर जिला उठाता है और बाहर ले आता है कब्र से, तो आपको क्या प्रभु यीशु मसीह उस आत्मा के द्वारा नहीं जलाएगा? अब सोच के देखिए, मैंने बड़ा सवाल पूछ लिया। देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो आगे, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया, यानी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृतकों में से जलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी, आपकी मरणहार। कल तक मैं ऐसा ही समझता था, कैसे? जब हम मरेंगे या यीशु मसीह बादल पर आएगा, हमारी देह को वो पवित्र आत्मा रूपांतरित करके अपनी महिमा में देकर स्वर्ग में उठा ले जाएगा। पहले मैं सोचा था ये शायद शब्द उसी शब्द दिन के लिए लिखा गया है कि पवित्र आत्मा हमें बदल देगा। सही है ना? एक तरफ से तो अनुवाद ऐसा भी कहता है, एक तरफ से तो हम इस बात को इस तरह से भी सोच सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का हमारे जीवन के अंदर होने का मतलब क्या? फिर थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। वह अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारी मरणहार देह को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्यों नहीं जलाएगा? ठीक है, अगर आपके शरीर के कुछ अंग बह रहे हैं, मर गए हैं, खून टपकड़ा है, शल्य हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, तो क्या पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को इस दशा के अंदर जला सकता है, नए सिर से बना सकता है, जहां पर जब वह प्रकट होता है पुनरुत्थापित देह के अंदर, जिसके शरीर के ऊपर कहीं पर भी न घाव है, न खून का निशान है, नहीं कहीं पर कांटे कोड़े कीलों के निशान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह अपनी महिमा के अंदर, अपनी सुंदरता के अंदर, अपने ऐश्वर्य के अंदर, अपने प्रताप के अंदर, अपने तेज के अंदर दिखाई दे रहा है और पहचान में नहीं आ रहा है, तो क्या परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर बसा हो आपको ऐसा नहीं कर सकता? अगर किसी का दिल गड़बड़ हो गया है, किसी का फेफड़ा गड़बड़ हो गया है, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया है, किसकी अंतरियां गड़बड़ हो गई है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो क्या पवित्र आत्मा आपके शरीर के उस अंग को जो मरा हुआ, डॉक्टर कहते खलास, 2 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन खलास, कोई नहीं है, वहां यीशु मसीह गारंटी देता है कि मैं उसको जला सकता हूं। अब यह पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है, लेकिन पवित्र आत्मा काम कैसे करता है? जब आप विश्वास से शब्द बोलते हैं और मन में संदेह नहीं करते हैं और उसे दोहराते रहते हैं अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर जो विश्वास का देने वाला है वो भी अंधकार और सुनसान जगह को देखा, धरती पर कहता है प्रकाश हो, वो प्रकाश हो जाता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा आकाश के सारे गण आयु की पुस्तक में लिखा सृजे जाते हैं। तो यहाँ पिता भी काम कर रहा है, पवित्र आत्मा भी कार्य कर रहा है। यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठाने के लिए, सृष्टि का नए सिरे से सृजनहार सृष्टि करने के लिए, पूरे जगत का वह पवित्र आत्मा आपकी सृष्टि को भी, आपकी देह को भी, आपकी आत्मा को भी, आपके प्राण को बनाने के लिए, आज भी कार्य करने के लिए। और यीशु मसीह कहता है मेरा पिता कल काम करता था, आज भी काम करता है और मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन उसे अंजाम देगा। इसका मतलब क्या है? जब तक वह ना है तब तक वह काम करता रहेगा। यीशु मसीह आज स्वर्ग में जाकर ऐसे बैठा है
कि आराम से देख रहा नहीं भाई, वो वहां पर भी काम कर रहा है, वो आपके लिए विनती प्रार्थना कर रहा है और आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इब्रानी की पुस्तक 7:25 के अंदर लिखा हुआ है, वो चुप करके नहीं बैठा है, स्वर्ग में वो आपके लिए घर भी बना रहा है। और अगर वो अपना घर बना रहा है तो इस घर को कौन बनाएगा? क्या आपको पता नहीं कि आप परमेश्वर के घर हैं? और इस देह के ऊपर जो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, क्या वो ऐसे नहीं बना सकता? जिसने आपको इतनी बहुत ही सुंदर रीति से अपने स्वरूप और समानता के अंदर अपने हाथों से बनाया और आत्मा देकर उसके अंदर जीवन की प्राण होके, तो क्या उसी आत्मा के द्वारा आपके शरीर के किसी मरे हुए अंग को नहीं जला सकता? क्या किडनी का स्टोन नहीं निकाल सकता? क्या अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो क्या उसे नहीं जला सकता? बाइबल में लिखा है परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी भी बांधता है। आमीन। मेरा समय हो रहा है, चलिए मैं आगे नहीं जाता, एक दो शब्द पढ़कर मैं आपसे आगे चलता हूं। भजन संहिता 104 उसका 30। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। तू अपनी ओर से, यह परमेश्वर की ओर से, सांस का मतलब पवित्र आत्मा, ठीक है। तू अपनी सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। और वे क्या क्रिएट हो जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा को क्रिएट करने की सामर्थ है, ठीक है। और सारी क्रिएशन पवित्र आत्मा के द्वारा बनी हुई है, ठीक है। और तू धरती को नया कर देता है। धरती और धरती के ऊपर बसने वाले, क्या उनको नया नहीं कर सकता? क्यों बाइबल में 36-26 के अंदर लिखा है, याजकेल की पुस्तक के अंदर, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, अंदर से कठोर पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा और आपके अंदर से मरी हुई आत्मा निकालकर जीवित आत्मा दूंगा, ताकि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरे नियमों पर चल सको, ठीक है। तो अगर पत्थर का रूपी हृदय, मन और मरी हुई आत्मा निकालकर हमें नया दे सकता, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। लिखा है तू धरती को नया कर देता है। इंग्लिश में क्या लिखा है? रिन्यू द फेस ऑफ द अर्थ। तो सिर्फ धरती ही नहीं, लेकिन आपके बारे में लिखा है कि आप नई सृष्टि हैं। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ मिट गया और देखो सब कुछ नया। थोड़ी देर के लिए शब्द को निकालते हैं, इसको आगे देखते हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य है भाई। भाई कहाँ आएंगे? 5:17 सेकंड कुरिन्थियों में आएंगे। सेकंड कुरिन्थियों 5:17 ये शब्द आज आपके लिए है। सो यदि कोई मसीह में है, क्या वो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं? चलिए आगे। यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है। आप क्या हैं? नई सृष्टि है। अब पुराने का मतलब पुराना स्वभाव के साथ क्रूस पर मर गया यीशु मसीह के, ठीक है। पहले मैं भी यही भी सोचता था, लेकिन जब आप मर गए तो आप नए बन गए मसीह यीशु में। जब आप पुनरुत्थापित हुए, जिस समय बपतिस्मा दिया, आपके अंदर आत्मा है और आपको उसने पुनरुत्थापित कर दिया, और वह पुनरुत्थान की ताकत जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आ गई। आगे पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें बीत गई। आप यहाँ पर आए थे, कैसे आए थे? दुखों पीड़ाओं के अंदर आए थे, परेशानियों के अंदर आए थे, कमजोरी बीमारियों के अंदर आए थे, चिंता भारीपन के अंदर आए थे। लेकिन अब आप नई सृष्टि हैं, क्योंकि आप पुराने रीति से अंदर आए, लेकिन पुरानी चीजें यीशु मसीह निकाल देता है और आपको नया बना देता है। देखो वे सब नई हो गई। तो चेक कीजिए, आपका शरीर का अंग नया हो गया क्या? ये विश्वास की बात है भाई, विश्वास की बात है कि आपके शरीर के अंदरूनी अंग नए हो गए। किसका दिल मरा हुआ था भाई? किसके शरीर से खून टपकड़ा था भाई? किसका लीवर डैमेज हो गया था? किसके फेफड़े डैमेज हो गए थे? किसकी अंतरियां डैमेज हो गई थी? किसकी हड्डियां अंदर ही अंदर चूर चूर हो रही थी? परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखो उस पुरानी बातें बीत गई, अब नया हो गया है। आप अपने आप को चेक कर सकते हो। मुझ पर विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर का शब्द आत्मा के द्वारा जब आपके सामने आता है तो आपके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर शब्द भेजता है और सिरजे जाते हैं, और परमेश्वर का शब्द हमारे प्राणों के लिए आशीष का कारण है, एक लंगर भी है। हाँ सही बोला आपने। हाँ सो यदि मसीह यीशु में है कोई, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें मिट गई, देखो सब कुछ
पूरा मनुष्यत्व का पूरा शरीर हो, प्राण और आत्मा हो, नए बन जाते हैं, स्वाभाविक रीति से भी नए बन जाते हैं। और यीशु मसीह ने हमें पुरानी बातों से छुटकारा दिया है। इस बात के ऊपर विश्वास करना। अब आप बोल सकते हैं, मैं नई सृष्टि हूं। मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे प्राण में और मेरी आत्मा में जो कुछ भी बुरा था निकल गया स्वभाव के साथ, लेकिन आत्मा के द्वारा मुझे नया दिल मिला है, नया मन मिला है और पवित्र आत्मा मिली है, जिसने मेरे पूर्ण मनुष्यत्व को नया कर दिया है। मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी सब बातें दरवाजे से बाहर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। चलिए, अब आप नए हैं, ठीक है। आपका पुराना सब गया, यीशु मसीह ने खुद क्रूस पर उठा लिया। आपके पाप, आपके श्राप, आपका दंड, आपकी मृत्यु, आपकी सजा, आपके जो कुछ भी बुराइयां थी उन सबको उठा लिया और बदले में आपको क्या किया? क्षमा करते हुए आपको नया कर दिया। लेकिन इसका मतलब क्या? फिर पाप करेंगे नहीं। बाइबल में लिखा है 5:14 के अंदर, अब फिर से पाप न करना, ऐसा न हो कि इसे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। लेकिन हमें वापस पाप नहीं करना है, लेकिन पश्चाताप करना है, ताकि हम नए के नए बने रहे और परमेश्वर के पुनरुत्थान की ताकत हमारे जीवन के अंदर हमेशा कायम रहे और हमारे शरीर का अंग हो, हमारे प्राण का कोई भी भाग हो और हमारी आत्मा का कोई भाग हो फिर से करप्ट न होने पाए, उसके ऊपर मृत्यु की और शैतान की कोई भी प्रभुता और अधिकार न होने पाए। आमीन। तब आपको नई सृष्टि का कारण देकर आपको नया बनाए, मेरी दिल से दुआ है।